औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। आज के वीलॉग का आगाज़ हम एक शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के शेर के मिसरे से करना चाहेंगे जो बिल्कुल हालात हाज़रा के ऐन मुताबिक है। अल्लामा इक़बाल ने फ़रमाया, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए अक़ाब, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए अक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जी हाँ, इमरान खान की गिरफ़्तारी हुई। उन्हें गिरफ़्तार करने के बाद अटक जेल में रखा गया है। अटक जेल में वहाँ उनका मेडिकल हुआ है। अभी ज़राए मज़ीद ये भी बता रहे हैं कि इमरान खान को मज़ीद भी गिरफ़्तारियाँ डालने के लिए या इश्तिहारी करार देने के लिए और भी शायद कोई 10-12 मुक़दमात की मुबैना तौर पर तैयारी की जा रही है। पहले उन्हें लाहौर से गिरफ़्तार किया गया। ऐनी शाहिद की गुफ्तगू मंजर आम पर आई कि वहाँ पर क्या हुआ। फिर कोट लखपत का कहा, फिर बाई रोड यहाँ लेकर आ गए। फिर अटक में वो कह रहे हैं कि जी वहाँ से बडियाला जेल लेकर जाएंगे। इमरान खान के साथ अटक जेल में क्या हुआ, रात उन्होंने कैसे गुजारी, उनके क्या मंसूबा जात हैं, उन्होंने क्या वीडियो रिकॉर्डिंग्स की हैं, उनके क्या बयानात सामने आ रहे हैं और बाद में क्या रिकॉर्डिंग सामने आएंगी। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके थे कि इमरान खान जो हैं अपनी गिरफ़्तारी के लिए क़तई तौर पर तैयार हैं, ज़हनी, अमली और जिस्मानी तौर पर। और उन्होंने जो है मुख्तलिफ़ वीडियोज़ और पैगामात जो हैं वो रिकॉर्ड कराने शुरू कर दिए हैं और वो कहीं इन्होंने रख छोड़े हैं जो गाहे बगाहे आते रहेंगे। और उनका अगला वीडियो पैगाम भी अगले 2-3 दिन में सामने आ जाएगा, जिसमें सारा लाहे अमल होगा कि पार्टी किसने चलानी है, कैसे चलनी है, क्या तैयारियां करनी हैं, इलेक्शन कैसे होने हैं, डिले होने हैं तो कैसे करना है, आगे चलने हैं तो कैसे करना है। क्योंकि इलेक्शन अभी होते हुए नज़र नहीं आ रहे। हम शुरू से ही एक बात ये आपको बताते आ रहे हैं कि इलेक्शन नहीं आ रहे हैं। अब जो हैं और यूट्यूबर भी या और हमारे कोलीग भी या और भी जो सियासी तजिया निगार हैं वो सारा ये बात बता रहे हैं कि इलेक्शन जो हैं दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल ये देखते हैं, मगर हम आपको यहाँ आज कुछ आपको एक ऐसी बात बताएंगे कि सियासत का असल तरीक़ाकार क्या है। सियासत में अगर एक कदम आगे बढ़ना है तो 2 कदम पीछे भी हटना होता है। इसी का नाम सियासत है। नहीं तो आप ये देख लें, फिर या तो आपको भुट्टो बनना पड़ता है या फिर आपको हुकूमतें छोड़ना पड़ती हैं या फिर आपको जो है जेल की क़ैदोबंद में ज़िंदगी गुजारना पड़ती है। अक्लमंदी क्या है, यहाँ हम आपको कोट करेंगे हमारे जो सीनियर हैं, मोहतरम हैं, भाई हैं, उस्ताद हैं, इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब। उनका सुबह सवेरे फ़ोन आया तो वो कहेंगे, यार उज़ैर वो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले भी इन्होंने ये बात दोहराई थी लेकिन अब तो बिल्कुल ऐन हालात के मुताबिक थी। कहेंगे 1996 की बात है जब इमरान खान और कुछ 2 साथी जो हैं उनके साथ और थे। वो कौन से साथी थे, वो बहुत अहम तरीन लोग थे। इनके बारे में हम आपको बताएंगे फिर अगले किसी वीलॉग में अगर इत्तफाक हुआ तो। वो लोग साथ आए क्योंकि उस वक्त ये जो है सियासी खानवादे का घराना था और यहाँ से ही सियासत चलती थी और यहीं से तहरीकें चलती थीं। वक्त के साथ साथ फिर मामलात आगे गए तो ये खानवादा जो है सियासत से दूर हो गया। इनके वालिद साहब दागे मुफारकत दे गए, रफ़ी भट्ट साहब। फिर जो इनके आल औलाद जो भाई थे वो पढ़े लिखे, कोई बाहर, कोई यहाँ, कोई कारोबार में, कोई आगे पीछे। तो फिर इन्होंने कहा कि इन्हें सियासत से जो है हट जाना चाहिए क्योंकि सियासत का एंड जो है वो बर्बादी है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस मुल्क में जो है कदर तो है नहीं किसी चीज़ की। मगर एक बात हम ज़रूर ये कहेंगे कि जो ये इम्तियाज़ भट्ट साहब हैं ये इंतहाई विजनरी आदमी हैं और हम तो इनसे कई दफ़ा कह चुके हैं कि आपको सियासत में होना चाहिए, कोई आपको MNA होना चाहिए, कोई आपको सेनेटर्स होना चाहिए, आप किसी कमेटी में हों या आप कोई वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हों या कहीं भी ऐसे हों जहाँ पर आइडियाज़ प्ले करते हों, जहाँ पे काम होते हो, जहाँ पे गाइडलाइन होती हो, वहाँ पर आपकी ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे अज़हान जो हैं बहुत कम होते हैं जो बहुत फ्यूचरिस्टिक होते हैं और वो बहुत आगे जाकर देखते हैं और मामलात को करते हैं। हम बता रहे थे आपको 1996 का, जब इमरान खान इनके घर गए और उस वक्त इन्होंने कहा था, हमें बता रहे थे, हमने कहा कि इमरान खान को कि ये कोई आपका अच्छा कदम नहीं है और इसके आगे अंधेरा ही अंधेरा है, कोई अच्छा फ़ैसला नहीं है। बहरहाल
इमरान खान एक स्टार है, इमरान खान एक सेलिब्रिटी है, इमरान खान अब एक लीडर है। अब जो लीडर में थोड़ी बहुत कमी बेशी रह गई थी वो इस हुकूमत ने गलत फैसला करके उन्हें कैदोबंद में डालकर वो भी पूरा कर दिया, और इमरान खान अब जो है या तो वहाँ से नेल्सन मंडेला या फिर इमाम खमीनी बनकर निकलेंगे। बहुत बड़े लीडर, पहले ही वो बहुत बड़े लीडर हैं, मगर अब वो अपनी हाइट पर जाएंगे, जो कि इस हुकूमत की गलती है, जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए थी। अब रह गई इम्तियाज़ भट्ट साहब की बात, जो उन्होंने कहा था, ये ग़ालिबन कोई 30 साल कबल की बात है। बिल्कुल ऐसे ही बात है, क्योंकि हमारे माशरे में फिर यही होता है कि जो हक़ और सच की बात करे, जो करप्शन के ख़िलाफ़ बात करे, तो उसको फिर जो है अरस्तू की तरह जहर का प्याला तन्हा ही पीना पड़ता है। बात यह है कि मुल्क और कौम क्या सही होगा, कौम बेचारी ने क्या दुरुस्त होना है। कौम तो बेचारी, अवाम तो बेचारी हमेशा आवे आवे जावे जावे, और वो कुर्बानियों के लिए तैयार रहती है। हर एक उसे सब्ज़ बाग दिखाता है, मगर आखिर में हासिल उसे कुछ भी नहीं होता। अब अगर आप सियासत में बहुत ही एडवांस आगे जाते रहें, आप ये कहते रहें कि बस मैं आगे ही जाऊं, कोई ही कंप्रोमाइज़ ना करूं, किसी की बात ना सुन, तो फिर नुकसान होता है। भट्ट साहब कहते हैं कि ये सियासत नहीं है। सियासत ये होती है कि आप एक कदम जाएं आगे और 2 कदम आएँ पीछे। इसी वजह से देखें जो सियासत में ऐसे चले, जो 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे, वो भी आज बैरून मुल्क बैठे हैं, तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की तैयारियाँ कर रहे हैं। वो भी बैरून मुल्क बैठे हैं, ऐश से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी बेटी भी है, बच्चे भी हैं, सारे वो बाहर फिर रहे हैं। ज़रदारी एंड कंपनी को देख ले, वो भी सदर बने, उनके भी ख़ानदान में वज़ीर आज़म गुजरे। गो के एक वज़ीर आज़म ने कुर्बानी दी तो वो तख्ता-ए-दार पर चढ़ गए और वो सूली पर लटक गए, लेकिन फिर उन्हें मामला समझ आ गए। ये कोई अनोखा फिनामिना नहीं है, ये पूरी दुनिया में ऐसा ही चलता है। अमेरिका से लेके यूएसएसआर, रशिया, रूस जिसको आप कहते हैं, वहाँ तक और आगे तक सारे मामलात इसी तरह चलते हैं। समझ जाना चाहिए कि असल ताकत, असल क़ुव्वत जो है वो कहाँ है। कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। सियासत कोई हर्फ़ आखिर का नाम नहीं होता। वैसे तो अगर हम थोड़े ज़्यादा हार्श वर्ड्स में कहें तो सियासत जो है वो मुनाफ़क़त का दूसरा नाम है, और सहाफ़त भी मुनाफ़क़त का दूसरा नाम है। क्योंकि यहाँ कल के दोस्त आज के दुश्मन, आज के दुश्मन कल के दोस्त, ये सारे मामला चलते रहते हैं। मुंह पर कुछ होते हैं, पीठ पर कुछ होते हैं। इमरान खान, चूँकि इमरान खान की ज़्यादा ज़िंदगी बाहर गुजरी, यूरोप में गुजरी, वो खुद कहते हैं इस बात को, वो एडमिट करते हैं, तो वो ज़रा स्ट्रेट फारवर्ड हैं। वो कहते हैं कि बस जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सही है। बात कहीं किसी हद तक दुरुस्त है, उनकी बातें वो सही करते हैं, करप्शन के ख़िलाफ़ करते हैं, मगर ये पाकिस्तान की सियासत है, इसको देखना होगा। और अभी भी हम तो ये मशवरा देंगे कि जो इमरान खान साहब हैं वो अब जेल के अंदर तो चले गए हैं, बहरहाल उनके पैगामात तो आएंगे। वो अच्छा है, बहुत बेहतर है कि किंग बनने के बजाय वो किंग मेकर बने। वो पीछे बैठें, अपनी जो है 26-27 साल की मेहनत को वो ज़ाया ना करें, पार्टी को ख़त्म ना करें, क्योंकि ये पीडीएम की हुकूमत जो है लगी हुई है किसी ना किसी तरह से पीटीआई जो है वो नेस्तो नाबूद हो जाए। अपनी पार्टी को बचाएं, अपने मामलात को बचाएं, और देखें कि आगे कैसे चलना है, पार्टी किसके हैंड ओवर करनी है और पार्टी उसने ही चलानी है। तो ये खान साहब, ये कोई बहुत लंबा चौड़ा अरसा नहीं है। आप जो है इंशाल्लाह, हमने तो पहले कहा है कि मंडे को आपकी लगेगी तारीख़ और फिर आपकी बेल हो जाएगी उसमें, क्योंकि एक अहम तरीन शख्सियत जो हैं वो तो आपको पता है वो लंदन रवाना हो चुकी हैं। जी हाँ, जिसके बारे में आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो चले गए हैं, और जब डिपार्टमेंट से भी वजाहत करना चाहिए तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम अभी कुछ नहीं बता सकते। और रह गई एक और दूसरी शख्सियत, उसका भी यही कहा जा रहा है कि उसकी भी तैयारियां हैं मुबैना तौर पर, देखें वो कब रवाना होती है यहाँ से। तो लिहाजा आप ये देखें कि सारे बाहर जा रहे हैं और आप अंदर चले गए हैं। जी हाँ, अब आप पार्टी को फ्लोरिश करें, पार्टी को मज़ीद बनाएं, इसकी ग्रूमिंग करें। शाह महमूद कुरैशी आते हैं वक्त के साथ साथ। हमने बहुत अरसे पहले अपने एक आर्टिकल में लिखा था इस हवाले से, आने वाले दौर में जो है शाह महमूद कुरैशी के सर पर जो है वो हुमा बैठेगा। हुमा वो परिंदा होता है जो जिसके सर पे बैठे, पुरानी तारीख़ी अदवार का दौर है तो वो बादशाह बना करता था। तो भी शाह महमूद कुरैशी हैं। आप कुछ ना कुछ देखें, सिम्टम्स नज़र आते हैं कि एक बंदा रिहा हुआ, फिर गिरफ़्तार ना हुआ, और लोग भी रिहा होते हैं, गिरफ़्तार हो जाते हैं, इधर जेल से निकलते हैं, उधर अंदर होते हैं, उधर जेल से निकलते हैं, इधर अंदर होते हैं, उस मुकदमे में, इस मुकदमे में, उस शहर में, उस हंगामे में, उसमें जो कुछ भी है। लेकिन आप ये चीज़ नोट की है कि शाह महमूद कुरैशी जो है स्टिल अभी तक बाहर हैं, वो टेक ओवर की हुई है उन्होंने पार्टी। तो इमरान खान मामलात को समझें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आपके अलावा पार्टी जो है पीटीआई वो ज़ीरो है।
अगर वोट है तो आपका है, अवाम ने चलना है तो वो आपके पीछे चलना है। आप खंबे को भी जो है अपना निशान अलाट करेंगे बैट, तो वो भी जीत जाएगा। लिहाजा आप अपनी इस पॉपुलैरिटी को जो है गेन करें, उससे हासिल करें। अब आप वहाँ बैठे हैं, आप वहाँ देखें, आप स्टडी करें, आप चीज़ें देखें, जो भी पैगामात आने हैं। अगर हमारा ये वीलॉग वहाँ तक पहुँचता है तो हमारे साथियों से गुजारिश है कि खान साहब तक लाजमी जो है ये हमारा एक मशवरा ज़रूर पहुँचाएं, एक अदना सा जो है कि ऐसे ना करें। बोलती हुई आवाज़ जो है वो हमेशा तवाना रहती है, अच्छी रहती है। जज्बात की रौ में कभी नहीं बह जाना चाहिए कि आवाज़ ही बिल्कुल बंद हो जाए। जब बंद हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा है, क्या हासिल है। लिहाजा उस आवाज़ को बोलते रहना चाहिए, आगे लड़ते रहना चाहिए, मगर हिकमत अमली से लड़ना चाहिए। एक कदम अगर आगे बढ़े हैं तो 2 कदम आपको पीछे भी आना चाहिए। बल्कि हालात इस वक्त ये कह रहे हैं कि आप 4 कदम भी पीछे आना पड़े तो आना पड़े, कि हालात से कंप्रोमाइज़ करें। हालात का जो तकाजा है आप वो करें, जो हालात डिमांड कर रहे हैं आप वो करें, जो वक्त कह रहा है वो करें। बाज़ ख़ात जो है अपनी अकल और शऊर ठूंसने से जो है मामलात ख़राब हो जाते हैं। आप हालात को समझ लें। अब हम आते हैं कि वहाँ अडयाला जेल में कहा जा रहा है किसी अहम शख्सियत की भी जो है इमरान खान से मुलाकात हुई है। बहरहाल इस मुलाकात में जो है कुछ ना कुछ चीज़ें बाहर निकलेंगी। मुबैना तौर पे जो मुलाकात हुई है इसके बारे में अभी तफसीलात सामने नहीं आ रही हैं, चूँकि वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है। इलीट फोर्स के दस्ते लगे हुए हैं, पुलिस लगी हुई है अटक जेल में। अब वो देखें बाई रोड वहाँ से फिर लाएंगे अडयाला जेल में, और इसके बाद फिर क्या होगा, यही होगा। कभी इमरान खान सिंध होंगे, कभी बलोचिस्तान होंगे, कभी इस्लामाबाद होंगे, कभी लाहौर होंगे, कभी रावलपिंडी होंगे। अपने मुकदमात के सिलसिले में वो चलते रहेंगे, और इम्कानात तो यही है कि इंशाअल्लाह कल वर्किंग डे में जो है बहुत सारे मामला जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अल्लाह करता है कि कप्तान हमारा वापस भी आ जाता है, बाहर निकल भी आता है। अभी देखें जो शादियाने बजाने वाले थे वो कहते हैं दुश्मन मरे थे खुशियाँ ना करिए, सजना भी मर जाना है। मिठाइयाँ तकसीम हुई, मिठाइयाँ बांटी गई, सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल हुई, इससे कुछ हासिल वसूल नहीं होता। किसी के गम में आप जो हैं परेशान ज़रूर हों, मगर आप इतनी इंतहा की खुशी ना मनाएं। वैसे भी जो PDM की ये खुशी है, ये गालबन आज से अब आप घंटे लगा लें और कल तक कितने घंटे बनते हैं। बस कल मंडे होगा, हम ज़्यादा नहीं जाते, 20 घंटे के अंदर अंदर इस खुशी को जो है ये खुशी सारी इनकी पानी फिर जाएगी। फिर कप्तान बाहर होगा। कप्तान बाहर आके भी अपनी स्ट्रेटजी को अपनाए, अपने मामलात को देखे, अपने हालात को देखे, वक्त के तकाज़े को देखे, सियासत को देखे, इंतखाबात को देखे। जब अपनी गोल हासिल कर ले तो फिर खान साहब कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसे सिलसिले नहीं है। कौम आपके साथ है, अवाम आपके साथ है, वोट आपका ही है। PDM चाहे जो मर्जी कर ले, ये सर नीचे टांगे ऊपर करके खड़े हो जाएं, ये चिलचिलाती धूप में खड़े हो जाएं, ये आग के दरिया में कूद जाएं, ये समंदर में कूद जाएं, ये सूली पर जाएं, लेकिन अवाम इन पर किसी सूरत भी जो है अब एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि इन्होंने जाते जाते भी अवाम को जो है ऐसा गुच्चा दिया, ऐसा धोखा दिया कि अब वो क्या करे कि IMF के हाथों गिरवी रख के 20 रुपये पेट्रोल जो है वो बढ़ा दिया, बड़ा तीर मारा के 19 रुपये 95 पैसे, अब 350 रुपये गालबन इतना हो गया, 272 रुपये इतने का लीटर जो है पेट्रोल हो रहा है। एक गरीब आदमी क्या करेगा, अगर वो निकलता भी है, कहीं भी जाता है, लीटर तेल भी फूकता है, तो फिर आप लगा लें उसके कुछ खाए पिएगा, ये भी करेगा, तो उसका दिन का 1000 रुपये का खर्चा बन जाता है। महीने के 30,000 हमारे मुल्क में रेशो क्या है तनख्वाह का, 25 से 30,000, ये क्या तनख्वाह है, ये तो एक पीनट है। वो बेचारा सारा कुछ अपने ऊपर लगाएगा, पेट्रोल लगाएगा, दिन में खाएगा, बच्चों को घर में क्या ला कर देगा, वो क्या करेगा। फिर माशरे में जराइम बढ़ेंगे, डकैती होंगी, कत्लो गारत गरी होगी। फिर आप ये देख लें, फिर जहाँ जिन्स जो है वो फिर इज़्ज़त जो है वो सस्ती हो जाती है, और जिन्स जो है सस्ती हो जाती है और रोटी जो है वो महंगी हो जाती है। यहाँ पर ऐसे हालात चल रहे हैं, इन हालात को कंट्रोल करना होगा। अब इस मुल्क में असल में दुरुस्त होना किसने है, अशराफिया दुरुस्त होगी तो ये मुल्क बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। करप्ट लोग दुरुस्त होंगे तो ये मुल्क बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। अकरबा परवरी करने वाले दुरुस्त होंगे तो ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। गलत रास्ते पर चलने वाले उन गलत रास्तों को छोड़ेंगे तो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। मुल्क और कौम के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, उसकी तरक्की के बारे में, अवाम के बारे में, जमहूर के बारे में, जमहूरियत के बारे में सोचा जाएगा तो ये मुल्क ठीक हो जाएगा। ये लोग आखिर कहाँ से आएंगे, ये आसमान से तो नहीं उतरेंगे, ये यही इस दुनिया में से ही आएंगे। खान साहब जो हैं एक अल्लाह ताला ने एक आप ये कह लें कि फ़रिश्ते की मानंद में उतारे थे। बहरहाल उनके ख़िलाफ़ जब एक बात ये भी है कि जब मामलात जो हैं ऐसे हो जाएं, जब मुखालफतें बहुत ज़्यादा हो जाएं, तो फिर आप समझ लें कि आप जो हैं आप कहीं बुलंदियों पर जो हैं वो तैनात होने वाले हैं। इस वक्त 13 से 14 जमातें इमरान खान के क़तई तौर पर ख़िलाफ़ हैं।
सारे जो हैं बाख्तियार लोग खिलाफ हैं, लिहाजा आप घबराएं नहीं। कप्तान कौम के लिए लड़ रहा है, अवाम के लिए लड़ रहा है, जमहूर के लिए लड़ रहा है, जमहूरियत के लिए लड़ रहा है, अवाम के बुनियादी हुकूक के लिए लड़ रहा है, करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। अल्लाह ताला उससे सुरखरू करेगा। कोई फैसले उसके ख़िलाफ़ आते हैं तो भी वो लड़ रहा है। बहरहाल इंसाफ जो है, इंसाफ होना चाहिए। जिससे इंसाफ मिले उसे सही तरह इंसाफ मिलना चाहिए। काश कि हमारा सारा अदालती निज़ाम ही ऐसा हो जाए, जैसे कप्तान की पेशी हो रही हैं, उसके मुकदमात हो रहे हैं, ऐसे ही सब के मुकदमात हों और आवाम जो है जल्दी से जल्दी जो है उसे इंसाफ मिलता रहे। मगर ये ना हो कि मखसूस इंसाफ मखसूस लोगों को मिले और आम लोग जो हैं वो ज़लील ख्वार होते रहें। बस इसी निज़ाम को बदलना होगा। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।